हेलो दोस्तों, माय नेम इज मनोज कुमार नंदनवाल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रिल टेप मशीन, जो कि ऑटोमेटिक में जो फंक्शन करती है यानी वर्क करती है रिवर्स और फॉरवर्ड के अंदर। तो ये किस तरीके से काम करती है रिवर्स फॉरवर्ड में, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ड्रिल टेप मशीन में होता क्या है, हमारे पास में दो लिमिट लगे हुए होते हैं। कितने लिमिट लगे हुए होते हैं? दो लिमिट लगे हुए होते हैं। उनमें जब एक लिमिट दबता है तो वो फॉरवर्ड में चलती है, दूसरा दबता है तो रिवर्स में चलती है। तो दोस्तों, उसी फंक्शन को हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसका लॉजिक डायग्राम या हम कह सकते हैं कंट्रोल डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम उस ड्रिल मशीन का पहले फंक्शन देख लेते हैं, किस तरीके से वो वर्क करती है। देखिए, हमारे पास में एक ड्रिल मशीन होती है। यहाँ पे मैं उसे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ किस तरीके से वो फंक्शन करती है। वो अगर आप समझ जाओगे तो फिर आपको जो कंट्रोल डायग्राम में बनाऊंगा उसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक ड्रिल मशीन का बेस बना लेते हैं। आप समझ के चलिए दोस्तों कि ये ड्रिल मशीन ही है। देखिए यहाँ पे एक बेस बनाया, जिसमें यहाँ पे एक ड्रिल है, ठीक है, और उसमें एक बिट लगा हुआ है ड्रिल का। ठीक है, ये एक बिट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका कटिंग एज है ड्रिल का, और यहाँ पे कोई जॉब रखा हुआ है हमारा। ठीक है, और इस जॉब में क्या करना है हमें, इस यहाँ से और इस डेप्थ तक क्या करना है, हमें होल करना है। ठीक है, इस तरीके का एक फंक्शन करना है। इसे ड्रिल मशीन वाली टेप मशीन मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, हमें देखिए रिवर्स और फॉरवर्ड में इसका फंक्शन करवाना है। तो इसमें हमने एक यहाँ पे एक कह सकते हैं कि इसके माउंटिंग के लिए हमने एक ब्लेड लगाई हुई है। ठीक है, जिसपे हमने लिमिट को सेट किया हुआ है। एक लिमिट को हमने यहाँ पे सेट कर दिया है और दूसरे लिमिट को हमने डाउन साइड में सेट कर दिया है। ठीक है, और ये हमारे लिमिट के डॉग हो गए। ठीक है, जैसे ये लिमिट दबेगी, ये लिमिट दबेगी, तो ये लिमिट तो हुआ हमारा फॉरवर्ड का और ये हमारा रिवर्स का। ठीक है, तो जैसे लिमिट ये वाली दबेगी हमारी फर्स्ट वाली, इसको ये अगर दबेगी तो हमारा फॉरवर्ड में ड्रिल चलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाली दबेगी तो हमारा रिवर्स में ड्रिल चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का हमको एक फंक्शन देखना है। तो ये ऑटोमेटिक होना चाहिए दोस्तों। हमें एक बार हमने स्टार्ट कर दिया, ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहे, इस तरीके का हमें फंक्शन कराना है। तो चलिए इस तरीके का लॉजिक हम कैसे बना सकते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कंट्रोल डायग्राम बना लेते हैं। आपको रिवर्स फॉरवर्ड में हमें जो हमारा पावर डायग्राम बनता है वो तो आपको सभी को पता होगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम पावर डायग्राम बना लेते हैं। पावर डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए, हमें 3 फेजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, पावर डायग्राम बनाते हैं। तो ये आर वाई बी हो गया। उसके साथ में हम क्या जोड़ देंगे, एक एमसीबी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने एमसीबी जोड़ दिए। क्या है, इसे 3 पोल की एमसीबी है। ठीक है, उसके बाद में एक कॉन्टैक्टर लेंगे। ठीक है, एक कॉन्टैक्टर ले लेते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे ये पॉइंट बना दिए कॉन्टैक्टर के। तो ये और ये एनो पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से हमने वायर को निकाला और किसके साथ में जोड़ा, मोटर के साथ में जोड़ा। ठीक है, ये हमारी मोटर हो गई, तो इनको हमने मोटर के साथ में जोड़ दिया है। ठीक है, तो और इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और कॉन्टैक्टर लेंगे, जिससे हम रिवर्स में इसका फंक्शन करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पे भी एक कॉन्टैक्टर ले लेते हैं। ये एनो टर्मिनल बना दिए इसके, और यहाँ से हमने इसके कनेक्शन कर दिए। देखिए इस तरीके से, यहाँ से हमने इसके वायर चेंज कर दिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने यहाँ से हमने इसके कनेक्शन को जोड़ दिया। ये हमने आर पेज दे दिया, ये हमने वाई पेज दे दिया, और ये हमने ब्लू पेज दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे आर वाई बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखो रेड को रेड से जोड़ दिया। ठीक है, और वाई को हमने ब्लू से जोड़ दिया है, वाई को हमने ब्लू से जोड़ दिया, और बी को येलो से जोड़ दिया। तो यहाँ पे हमें इसके किस में चलाना है, रिवर्स में चलाना है। तो हमने इसके वायर को हमने चेंज कर दिया है, और इसे फॉरवर्ड में चलाना है। तो इसके हमने वायर को कंटिन्यू कराया। ठीक है, इस तरीके से इसके पावर कनेक्शन होते हैं। अब देखते हैं इसके कंट्रोल कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए कंट्रोल सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फेज चाहिएगा। फेज के लिए हमने यहाँ से एक सप्लाई उठाई और एक सिंगल पोल की एमसीबी में से इसे निकाल दिया। ठीक है, ये क्या है, हमारा एमसीबी है। ठीक है, यहाँ से इसके बाद में एक स्टॉप पुश बटन लगाया, यानी कि एनसी पुश बटन बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं, एनसीपीबी, जो कि हमारा स्टॉप के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें इसे लिमिट स्विच से बनाना है। तो यहाँ पे हम 2 लिमिट स्विच यूज में लेंगे। तो एक लिमिट स्विच का हम यहाँ पे एनओ ले लेते हैं। देखिए, यानी कि ये एनओ हो जाएगा हमारा कौन से लिमिट स्विच का, फर्स्ट लिमिट स्विच का, यानी कि फॉरवर्ड के लिमिट स्विच का एनओ ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए सर्किट बना देता हूँ पहले एक बार।
NC पॉइंट लेंगे, फिर एक और NC पॉइंट लेंगे और उसे हम कॉन्टैक्टर के साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं, एक NO टर्मिनल ले लेते हैं, फिर उसके बाद में एक NC टर्मिनल ले लेते हैं, फिर एक और NC टर्मिनल ले लेते हैं और फिर इसको एक कॉन्टैक्टर से जोड़ देते हैं और इसमें एक कॉमन सप्लाई यानी कि हमारी न्यूट्रल दे देते हैं दोनों में। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दी न्यूट्रल सप्लाई हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये इसे हम बोल सकते हैं K1 और इसे K2। तो चलिए इसे हम सबका नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया था, इसकी होल्डिंग देनी होगी, यहाँ भी होल्डिंग दे देते हैं। देखिए ये किसकी होल्डिंग है, हमारी K2 की है और ये K1 की है। ये क्या है, हमारा लिमिट स्विच फर्स्ट का NO। ठीक है, यानी स्टार्ट के लिए, किसमें, फॉरवर्ड में स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये क्या है, हमारा लिमिट स्विच 2 का NO है, जो भी किसके लिए, स्टार्ट के लिए, किस में स्टार्ट करने के लिए, रिवर्स में स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा फॉरवर्ड लिमिट स्विच का NC है। किसका है, लिमिट स्विच का NC, किसका, फॉरवर्ड वाली का। ठीक है, और ये क्या है हमारा, लिमिट स्विच का NC, किसका, रिवर्स वाली का। ठीक है, और ये क्या है हमारा, इंटरलॉकिंग के लिए, यानी कि ये हमारा K1 का K2 का NC है और ये हमारा K1 का NC है। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से हमारा ये फंक्शन करेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ से हमने MCB को ऑन किया, MCB ऑन होने के बाद यहाँ सप्लाई आ जाएगी। हमारा ये NC पुश बटन है, ऑलरेडी क्या है, NC है, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ निकल के आ जाएगी। जब यहाँ सप्लाई निकल के आएगी तो दोनों जगह पे जाएगी। देखिए इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। यहाँ से हमारा ये लिमिट स्विच फर्स्ट पे यहाँ पे आकर रुक जाएगी और इधर यहाँ पे आकर रुक जाएगी। जैसे ही हम इस लिमिट स्विच फर्स्ट को दबाएंगे तो ये हमारा NC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा और सप्लाई हमारी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी और हमारा K1 स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि लिमिट स्विच सेकंड जो है, ये लिमिट स्विच 2 का है ना, ये देखिए लिमिट स्विच 2 और ये लिमिट स्विच फर्स्ट का NC। ठीक है, ऐसे है। तो ये लिमिट स्विच 2 का NC है, तो लिमिट स्विच 2 तो बंद है तो हमारा ये NC रहेगा और K2 भी बंद है तो हमारा NC रहेगा और हमारा K1 ऑन हो जाएगा। जैसे ही अब हम देखिए रिवर्स का जब हमारा ये लिमिट स्विच दबेगा तो ये हमारा NC होगा और यहाँ से सप्लाई जाएगी। तो ये लिमिट स्विच फर्स्ट है, ठीक है, लिमिट स्विच फर्स्ट है, तो इसका ये यहाँ पे लिमिट स्विच 2 है। जैसे ये दबेगा तो लिमिट स्विच 2 की सप्लाई यहाँ पे ये NO हो जाएगा, तो ये कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्टर बंद हो गया हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये लिमिट स्विच फर्स्ट NC बन जाएगा, NC रहेगा, यहाँ सप्लाई आ जाएगी। इसके K1 का NO जो ये चेंज हुआ था ये NC बन जाएगा और K2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फंक्शन करने लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आगे भी आपको इसी तरीके की ड्राइंग मिलती रहेगी और फंक्शन आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। और अगर आप देखिए इसे इंटरलॉकिंग के द्वारा ऑटोमेटिक नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करोगे, देखिए इस जगह पर क्या लगाओगे, एक पुश बटन लगा दोगे। ठीक है, यहाँ भी एक पुश बटन लगा दोगे अगर आप मैनुअली काम करवाना चाह रहे तो यहाँ पे। और इस लिमिट स्विच जो NC है इसको हम हटा देंगे, यहाँ से भी इसको हटा देंगे। ठीक, और डायरेक्ट पूरा फंक्शन हम ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा मैनुअली काम करने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे भी आपको RLC के साथ साथ में PLC की भी आपको